दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्लास 11वीं के लिए टेस्ट पेपर जो 2023 में हुआ है उसका सॉल्यूशन। इसमें 35 प्रश्न साइंस के, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, और 35 प्रश्न मैथ के, और 30 प्रश्न जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। ये 100 प्रश्न का पेपर होता है और 100 ही इसके अंक होते हैं। जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 2 घंटे है। पेपर डबल लैंग्वेज में आता है, तो ये इंग्लिश और ये हिंदी है। तो हम आपके सामने हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन पेश करेंगे। 50 प्रश्न के बाद 51 से शुरू होते हैं मैथ के। मैथ का पहला प्रश्न है, इसमें निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें से यह है 0.254, 254, 254। ये अंक लिमिटेड रिपीट हो रहे हैं। 3 अंक इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है। 22 ये परिमेय संख्या है। इसमें 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है। इस तरीके से इसमें फिक्स डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें डिजिट जो है रिपीटिंग बदल रही है। इसलिए ये सी विकल्प में जो संख्या दी है वो अपरिमेय होगी, और डी विकल्प में भी क्या है, अपरिमेय है। तो सी विकल्प इसका सही है। इसमें ए बड़ा है बी से और सी छोटा है 0 से, तो निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है। तो अगर ए बी से बड़ा है और सी 0 से छोटा है, तो इस सी को ए और बी में दोनों में गुणा कर दें, तो फिर ये इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से। तो ये संभव है, यानी सत्य है। ए दोनों तरफ जोड़ देंगे तो ये बड़ा रहेगा ए, तो ये भी संभव है। ये जो है अगर सी दोनों तरफ घटा दें तो भी ये ए माइनस सी बड़ा रहेगा, बी माइनस सी छोटा रहेगा, लेकिन इसमें जो है छोटा हो गया ए माइनस सी, तो ये असत्य है कथन। तो सी विकल्प इसका भी सही है। अगले प्रश्न में 12 टाइपिस्ट 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक पुस्तक को 18 दिन में टाइप कर सकते हैं। कितने दिन में 4 टाइपिस्ट 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी पुस्तक की टाइपिंग समाप्त कर पाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं 12 टाइपिस्ट हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो एक पुस्तक को 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब उसी पुस्तक वही है, यानी कार्य वही है। 4 टाइपिस्ट कम हो गए, लेकिन रोज 8 घंटे काम करते हैं, तो फिर उसको कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसमें हम अनुपात देखेंगे किस अनुपात से चल रहा है। तो ये तीर हमने x की तरफ लगा दिया है, यानी x/18 करना है। अब 12 टाइपिस्ट है तो 18 दिन में हम खत्म करते हैं, यानी पूरी टाइप कर देते हैं। तो 4 टाइपिस्ट रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा की तरफ हम निशान लगा देंगे। इसी तरीके से 4 घंटे रोज़ काम करते हैं तो 18 दिन पूरे करते हैं, लेकिन 8 घंटे रोज़ काम करें तो टाइम उसको कम लगेगा, तो कम की तरफ हम निशान लगा देंगे। इसमें देख रहे हैं ये इनका जो तीर है वो अपोजिट साइड में है, तो इसका मतलब ये है कि दिनों का जो इनसे संबंध है वो विलोमानुपात है। तो हम x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा, जहाँ जहाँ तीर लग रहे हैं उनको हम गुणा कर देंगे। 12 तीर की तरफ है 12 और है 4, ये है हमारा अपोजिट, तो इसका हम गुणा करेंगे जो तीर के खिलाफ है, यानी पुच्छ की तरफ, तो 18 गुणा कर देंगे। बटे में नीचे ले लेंगे हम पुच्छ वाले, 4 गुणा 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 ने 18, 9 तिया 27। तो अब इस पुस्तक को पूरा टाइप करने में 27 दिन लगेंगे, और 27 दिन है हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया है 2 अंकों की संख्या था, अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त हुई संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग है। ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभावित हैं। तो हम देखें तो कोई संख्या अगर हम 2 अंकों की मान लेते हैं तो वो होगी 10x + y। यहाँ x जो है वो दहाई का अंक होगा और y होगा इकाई का अंक होगा। इसके हम क्रम बदल दें तो ये हो जाएंगे हमारे 10y और ये हो जाएंगे हमारे x, ये इकाई होगा और ये दहाई हो गया। अब इनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी ये हो गया 11y और ये हो गया 11x। 11 कॉमन ले लें, x + y। तो ये संख्या हमारी कौन सी आ गई, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या का योग। अब ये पूर्ण वर्ग कब होगी, जब ये 11 तो हमारा कॉमन आ ही गया है, तो x + y ये दोनों भी आपस में 11 आ जाए जोड़। x यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक ऐसे रखे हैं जिनका योग करें वो 11 हो जाए, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी संख्या। तो ऐसी कितनी संभावित संख्याएं होंगी, x की वैल्यू 2 हो और y की हमारी 9 हो।
इसी तरीके से ये 3 हो, ये 8 हो, ये 4 हो, ये 7 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, और ये हो 6 तो ये 5, और ये 7 हो तो ये 4 हो, और ये 8 हो तो ये 3 हो, ये 9 हो तो ये 2 हो। तो ये हमारी संभावित संख्याएं हैं जिनका योग, अंकों का योग 11 बैठ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऐसी संभावित संख्याएं हो सकती हैं। तो 8 जो है हमारे डी विकल्प में है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनमें कितने हल होंगे, यानी इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल बताना है कि कितने हल होंगे। ये है हमारा 2y + 5 बराबर 0, 3x माइनस क्या है, ये -6y + 1 बराबर 0। इनके गुणांकों के हम अनुपात कर लेते हैं। a1/a2 1/3, b1/b2 यह आ जाएगा 2/6, इसको काट देंगे तो 2 × 2 2 × 6, ये हो गया a1/a2 b1/b2 1/√3 1/√3, ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। और ये c1/c2 आ रहा है 5/1। तो इसमें हमारी कंडीशन बन रही है a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ये कंडीशन कब बनती, जब इन दोनों समीकरणों के कोई हल ना हो, तब ये हमारी जो है वो कंडीशन बन गई है। तो ये है हमारा डी विकल्प में कोई हल नहीं है इसका, तो डी विकल्प ही इसका सही है। प्रश्न है यदि x बराबर 3 धन ऋण 8 तो x² + 1/2 का मान है। अब इसको देख रहे हैं कि 3 का वर्ग करते हैं 9 आ रहा है, और √8 का वर्ग करते हैं तो 8 आ रहा है, इसका 1 आ गया। अब इसका और इसका वर्ग, इसका अंतर जो है 1 है, तो फिर इसका इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम 1/x बराबर आ जाएगा 3 ऋण √x। इन दोनों को जोड़ देंगे, x + 1/x बराबर √8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6। दोनों साइड में वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2x × 1/x बराबर 6 × 36, x से x कट गया, तो x² + 1/x² बराबर 36 में से ये 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 34। तो ये मान आ गया x² + 1/x का बराबर 34। तो इसी की वैल्यू पूछी गई थी, ये है हमारी बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाले बहुपद जो है कौन कौन से हैं इसमें देख रहे हैं। पहले विकल्प में देख रहे हैं कि x² है धन x पे ऋण 2 की घात है, तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है। ये x रूट में है, यानी x की घात यानी फ्रैक्शन में है, 1/2 है, तो ये भी नहीं है। इसमें भी देख रहे हैं कि x रूट में है, x की घात 1/2 है, तो ये भी नहीं, यानी a b c जो इसमें व्यंजक बहुपद दिए गए हैं तो वो एक चर वाले व्यंजक नहीं है। इसलिए देख रहे हैं डी विकल्प में √3 2x - x² ये एक चर वाला बहुपद है, तो डी विकल्प इसका सही है। एक एक इस मान के लिए बहुपद fx बराबर x² - x³ - 11x² - x + a x धन 3 से भाजित है। तो ये जो हमारा fx फंक्शन दिया गया है, ये x धन 3 से कब विभाजित हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी हो तो ये विभाजित होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि ये जो x + 3 ये है हमारा बहुपद, तो इससे अगर ये बहुपद विभाजित है तो फिर इसका शून्यक यानी x + 3 बराबर 0 मानने के बाद x बराबर -3 आ जाएगा, तो ये ऋण 3 इसका शून्यक होगा। तो x की वैल्यू इसमें इसके शून्य के लगा दें, ऋण 3 लगा दें, तो ये सब 0 हो जाए, तो फिर ये इस व्यंजक से ये वाला बहुपद विभाजित होगा। तो क्या करते हैं, f -3 यानी x की जगह -3 रख देते हैं, तो ये जाएगा -3 पे 4 की घात -3 पे 3 की घात -11x पे यानी -3 पे 2 की घात -3 और धन a, ये बराबर हमारा आना चाहिए 0। तो 3 पे 4 की घात होती है तो ये 81 हो जाता है, और ऋण है 4 घातें हैं तो 81 प्लस का ही रहेगा। 3 की घात है यहाँ पर 27, ऋण 27 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, तो धन के 27 आ जाएंगे। ऋण 11, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 ऋण पे वर्ग है तो ये धन के 9 आ जाएंगे।
ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा 3 प्लस ए बराबर 0। ये 3 और 27 30 हो गया। 30 को इसमें 81 में जोड़ दें तो ये 111 आ जाएगा माइनस 9 11 99 प्लस ए बराबर 0। इसमें से हम 111 में से 99 उठा तो ये 12 बचेगा प्लस ए बराबर 0। तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 12। यहाँ ए की जगह माइनस 12 रख दें यहाँ पर, तो फिर ये व्यंजक यानी ये बहुपद इस x प्लस 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो माइनस 12 है हमारे बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स और सी माइनस ए प्लस में तो बराबर 0 है, इसके मूल एक समान है, तो बी प्लस सी का मान क्या होगा? अगर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और इसके मूल समान हैं, तो फिर इनके गुणांकों में ये संबंध होगा, यानी बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4ac। बी का मतलब x का गुणांक, a का मतलब है x का गुणांक और c है हमारा अचर पद। तो यहाँ पर b क्या है? b माइनस सी है, तो b की जगह b माइनस सी रख दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4। a है हमारा a माइनस बी और c है c माइनस ए। अब इसको हल कर देंगे तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी ये हम निकालेंगे। इसको हम वर्ग कर दें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बराबर 4। ये एक गुणा करते हैं ए सी माइनस 4 गुणा किया माइनस 1 गुणा किया ए स्क्वायर, फिर माइनस के बी सी और ये प्लस के ए बी। अब इसमें देखें 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बराबर 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। इसको इधर हम पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc प्लस 4ab। यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 2bc है, ये प्लस के 4bc है, तो प्लस के 2bc बचे और ये आ गए हमारे माइनस के 4ac और प्लस के 4ab। ये बराबर आ जाएगा 0। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2a का होल स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा 2ab माइनस के 4ab। ये जो है 4ab माइनस के हैं, तो माइनस के 4ab प्लस 2bc और माइनस के 4ac। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 0। इसको हटा दें तो माइनस 2a प्लस बी सी बराबर 0, वर्गमूल ले लिया हमने। अब b प्लस सी बराबर ये 2a प्लस का हो जाएगा इधर जाके, तो ये वैल्यू b प्लस सी की है, तो b प्लस सी है हमारा बराबर 2a, ये 2a ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। यह है 60वां प्रश्न। a माइनस बी ए और a प्लस बी बहुपद इसके शून्यक हैं, तो a प्लस बी का मान कितना होगा? तो ये हमारा एक बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें अगर हम x की जगह 1 लगा दें तो ये हमारा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 3 और ये 3 माइनस ये बराबर 0 आ जाएगा। कब? जब x बराबर 1 ले लें। तो इसका मतलब ये x माइनस 1 इसका एक व्यंजक है, तो इसको हम भाग दे देते हैं x माइनस 1 का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका भाग दिया तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। घटा दें इसको, ये घट जाएगा
यह बचेगा माइनस के 2x² प्लस x। यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस के 2x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2x और प्लस के 2x। इसको घटा दें तो ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का x प्लस 1। यहाँ से क्या करेंगे -1 ले लेंगे तो ये गुणा कर देंगे x माइनस और प्लस का 1, तो ये आ गया हमारा 0। तो फिर ये जो हमारा आया x² माइनस 2x माइनस 1, ये इसका एक गुणनखंड है। और ये जब इसका गुणनखंड है तो इस का जो a प्लस बी है इसका भी शून्यक होगा। तो एक इसमें लगा दें तो ये अगर ये शून्यक है a प्लस बी बहुपद का, तो फिर इसमें मान लगाएं तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो ये x की जगह लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a प्लस बी -1 बराबर 0। अब इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -b, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 4 हो गया -4 a 1 और c -1 बटे 2। इसको निकालना है 2 प्लस माइनस, ये जगह 4 एकम 4 8 हो गया बटे 2। यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस माइनस रूट 2 बटे 2 से 2 कट जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 2। तो ये हमारा ए विकल्प में है, तो ए विकल्प इसका सही है। यदि a बटे बी धन b बटे बराबर 1 तो a पे 3 घात प्लस b पे 3 घात का मान कितना होगा। तो ये हमारा दिया गया है a बटे बी प्लस b बटे a बराबर 1 है। इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दें, a² प्लस b² बटे ab बराबर 1। तो a² प्लस b² बराबर ab को तो ले लेंगे, पच्छांतर कर लेंगे a² प्लस b² माइनस ab, ये बराबर 0 आ गया। तो ये जो हमारा दिया था उसके हमने निकाल लिया है a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है a³ प्लस b³। इसको हम विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ गुणनखंड कर देंगे तो a प्लस b एक कोष्ठक में, दूसरे में a² प्लस b² माइनस ab। अब a प्लस b तो b है ही है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये 0 आ चुकी है, तो गुणा में 0 रख दें तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a³ प्लस b³ बराबर 0 है हमारा डी विकल्प में। तो डी विकल्प ही इसका सही है। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 35 है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना हुआ। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना हो तो हम एक फॉर्मूला होता है tn यानी nवां पद प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद है और d सार्वंतर है। तो ये tn यानी है 11वां पद, तो t11 a प्लस a1 इंटू डी, ये बराबर कितना है, तो देख रहे हैं 5वां पद 11 है। 5वां पद पहले हम जनरल टर्म निकाल लेंगे tn यानी nवां पद, पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर a पहला पद है और d सार्वंतर है। तो ये आ जाएगा t5 यानी 5वां पद, पहला पद पता नहीं है a मान लेंगे, n की जगह हम 5 लगा देंगे, 5वां पद निकालना है d बराबर ये है 11। तो ये a प्लस 4d बराबर आ जाएगा 11, पहले से बन जाएगा। अब देखें 9वां पद यानी t9 a प्लस 9-1 इंटू टी, ये बराबर है 35। तो a प्लस 8d ये बराबर आ जाएगा 35, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब यहीं से लिख रहे हैं हम a प्लस 4d प्लस 4d, 8 को हमने 4d दो जगह जोड़ दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मालूम है। a प्लस 4d बराबर है हमारा 11, इसकी 11 लिख देंगे, 4d बराबर 35। तो 4d बराबर 11 में घट जाएंगे तो बचेगा 24, 4 से डिवाइड 4 6 24, तो d बराबर आ जाएगा 6। तो ये d बराबर 6 है, यही हमारा सार्वंतर होगा।
सार्वंतर हमारा डी है 6, यह है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। किसी समांतर श्रेणी का n पद an है, यदि सिग्मा r टू 1 टू 100 a टू r अल्फा तथा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 100 a टू r -1 और बीटा, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अल्फा बराबर r का मान 1 रखा जाए तो a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a8 इस तरीके से एंड सो ऑन। ये है हमारा a200। यहाँ a जो है 2r और r 1 से 100 तक है, यहाँ पर 100 रखेंगे तो 200 हो जाएगा। इसी तरीके से बीटा अगर ले लें तो फिर ये 2r -1, तो r1 रखेंगे तो ये a1 हो जाएगा, तो a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा a 200 में से 1 घटा दें तो 199। अब हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या होगा, इसको आपस में घटा देंगे a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा सार्वंतर। 2 में से 1 घटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा, ये आएगा a2 माइनस a1 एक कोष्ठक में, ये होगा a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा a200 माइनस a199। तो ये जो पद होंगे वो 100 तक होंगे, तो ये हो जाएंगे 100, तो ये आ जाएगा d, ये आ जाएगा d और ये आ जाएगा d एंड सो ऑन। तो ये d हो जाएंगे 100। तो हमें d निकालना है, सार्वंतर निकालना है, तो ये है अल्फा माइनस बीटा, d बराबर अल्फा माइनस बीटा बाई 100। तो ये हमारा सार्वंतर आ गया है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। ये है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न 10(1), 10(2), 10(3) अप टू 1089, इसका मान ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ से शुरू करें 10(1) से, और ये हो जाएगा 10(2) और 10(3), ये होगा हमारा लास्ट में ले लें 10, इसको लिख दें 1090 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए 89, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 1। इससे पहले लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2, इससे पहले 90 माइनस 3। तो इस तरीके से हम इधर ले गए 10 45 तक होगा, और यहाँ पर 10 90 माइनस 45 आ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 10(1), 10(2), 10(3), और इधर से ले लेंगे तो ये जाएगा cot 1, cot 2, cot 3, और ये 45 तक आएगा। अब ये है मल्टीप्लाई में, तो ये 10(1) है और ये हो जाएगा cot 1 1 बाई 10(1), तो 10(1) से 10(2) कट जाएगा, 10 इधर 1/10(2) हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा। तो ये लास्ट में बचेगा हमारा 1045, इसका मान 1 होता है, और इधर से लेंगे तो भी 1045 बच जाएगा, तो ये 1 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा तो ये आ जाएगा 1। तो 1 है हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है sec स्क्वायर 10 माइनस cot स्क्वायर 80 प्लस sin 15 cos 75 प्लस cos 15 sin 75। इधर है cos थीटा sin थीटा माइनस 90 माइनस थीटा और sin थीटा cos 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख दें sec स्क्वायर 10 है, इसको हम ऐसे रखेंगे, माइनस इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 10 और इसका स्क्वायर, प्लस में हमारा ये है sin a cos b cos a sin b। ये हमारा हो जाएगा sin a प्लस बी यानी 15 प्लस 75। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसे नीचे भी है cos a sin b और sin a cos b, तो ये भी हो जाएगा sin
थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। अब इधर देखें तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर 10, ये हो जाएगा माइनस का है यहाँ टेन स्क्वायर 10 प्लस साइन 90 और साइन थीटा से टुकड़ा 90 साइन 90 कैंसिल हो गया। ये हमारा पूरा ये होता है 1 और ये भी 1 हो गया, तो ये टोटल मान आ गया हमारा 2 है विकल्प ए में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। ये हो गए हमारे 65 तक। 66 से शुरू करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।